नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। कैमरे की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीयूष गर्ग को। आरएएस में सिलेक्शन हुआ है। जैसलमेर मरुभूमि से आप है, जोधपुर में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और वर्तमान में उदयपुर ज़िले की गोगुंदा तहसील की झाड़ोली ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो पटवार मंडल है वहाँ आप पटवारी के तौर पर जुड़े हैं और अब आप आरएएस में आपका चयन हुआ है। आज इनसे बात करते हैं। यहीं तहसील परिसर में ये इनकी कार्यस्थली है और ज़मीनों से जुड़े हुए ये इनका काम है और ज़मीन पर बैठ के ही हम इनसे बात करेंगे। आइए पीयूष जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है, कितना जोश रहता है? कल रात सो पाए थे? बिल्कुल, मैं रिजल्ट की रात तो नहीं सो पाया था, लेकिन उसके बाद कल रात थोड़ी मुझे लगा कि काफ़ी लोगों के फ़ोन आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। काफ़ी मैंने अच्छा महसूस किया सिलेक्शन होने के बाद। और ये जो मुझे खुशी जो मिली, ये काफ़ी लोगों की दुआओं, सहयोग और अन्य लोगों के सहयोग की भावना से मुझे ये खुशी मिली। तो मैं रात को बहुत ही चैन की नींद सो पाया और मेरी ये मेहनत आगे भी जारी रहेगी सर। तो ये ख्वाब आरएएस बनने का कब से आपने देखना शुरू किया था और क्या मेहनत इसके लिए आपने की? सर, ख्वाब तो मैंने बचपन से देखना, जब मेरे फादर साहब का ड्रीम था, उन्होंने तब से मैंने देखना शुरू किया था। लेकिन मैं बेहतर तरीके रोकूंगा थोड़ा परिवार के बारे में, पिताजी के बारे में और परिवार के और सदस्यों के बारे में बताइए। क्या किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं? जी, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरे फादर साहब डीआर LIC में AA है। हाल उनका पदस्थापन जोधपुर से हैं, जोधपुर पाली में है उनका, सॉरी। और मेरे अंकल है रुबना जी गर्ग, DYSP, अभी हाल एडिशनल SP लगे हुए हैं। तो शुरुआती जो प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर ग्रेजुएशन, ये सब कहाँ से हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई, जैसलमेर होम टाउन से। और उसके बाद जो मेरी सीनियर और सेकेंडरी स्कूल है, ये मेरी अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से हुई। ग्रेजुएशन मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से करी सर्विस के दौरान। और मेरा 2014 में 8 जनवरी 2014 को मेरा ज्वाइनिंग की थी मैंने पटवारी के रूप में। और 8 अक्टूबर 2014 को मेरी मूल पोस्टिंग तरपाल में हुई थी। उस तरपाल पोस्टिंग के अलावा मैंने रावच, सुवातोगुड़ा, विस्मा, ढोल और हाल में मैं तिरोल, झाड़ोली और तरपाल तीनों पद पे पदस्थापन हूँ। और इन्हीं पंचायतों के साथ साथ मैंने अध्ययन भी कार्य जारी रखा। मैंने 2016 का मेंस दिया था। उस दौरान मैंने इंटरव्यू के लिए मैं 9 नंबर से रह गया था। और मैंने 2018 के अंदर अच्छी मेहनत करी, अपने आप के खुद के प्रति ईमानदार रहते हुए मैंने और ये आरएएस के अंदर ये मुकाम हासिल किया है। और इसमें मेरे अधिकारियों का, विशेषकर जितने भी तहसीलदार साहिबान अब तक रहे और वर्तमान तहसीलदार साहब श्रीमान प्यूलाल जी जिनकर साहब, SDO मैडम का, समस्त भूमि अभिलेखक, पटवारीगण और समस्त पंचायतों के मेरे जो काश्तकार लोगों का, उनका भी बहुत सहयोग रहा। जब मैं उन्हें कहता था कि मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ या मुझे थोड़ा, तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। कोई बात नहीं साहब, हम 2 दिन रुक भी जाएंगे। कोई ऐसा अर्जेंट काम था तो रुके भी उन्होंने मुझे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें सहयोग दिया। इसके अलावा कुछ लोग जो मुझसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, कुछ साथी जो मुझे कहते थे कि हम आप में एक अच्छे अधिकारी की कोई गुण देखते हैं, तो मुझे वो मेरे लिए एग्जामवंत का काम करते थे। उन्हें लगता था कि वो मेरी ऊर्जा में नया संचार करते थे। उन सबका श्रेय सफलता में लगता था। जब आप पटवारी में आपका सिलेक्शन हुआ था, तब तक आप कितनी पढ़ाई कर चुके थे? तब मैं ग्रेजुएशन था और जब मैं पटवारी में सिलेक्शन हुआ तब मेरी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। और मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक बार उन्होंने यूँ कह दिया था कि आप की उम्र नहीं हो रही। तो मैंने उनको कहा था, सर मेरी जो डेट मांगी है वो जनवरी में मांगी है, मैं आज वेरिफिकेशन के समय मैं 18 का हो रहा हूँ। तो उस समय मैं 18 साल पदस्थापन हो गया था मेरा। 8 साल मेरी सर्विस को हो गया और वर्तमान में 25 या 26 साल जो मेरी एज है, उस दौरान मेरा आरएएस में सर्विस। ये जो पटवारी का काम है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है और बहुत ज़्यादा ग्राम सेवक हो चाहे और ग्राम पंचायत स्तर पे जितने कार्यालय है कुल मिला के, तो हम देखें कर्मचारियों पे काफ़ी वर्कलोड रहता है। और आप पर तो जो है 3-3, 4-4 पटवार मंडल की जिम्मेदारी थी, तो पढ़ाई कर पाते थे आप?
बिल्कुल मैं समय निकाल देता था। मेरा इसमें क्या काश्तकारों से मैं कोरिलेट करके किसका क्या काम है फ़ोन पे उनके फ़ोन नंबर लिख करके दूसरे दिन जब मैं जाता था तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेता था, आपके क्या काम है। जैसे कुछ काम जैसे किसी के जाति मूल पे साइन करने होते हैं, या जैसे कोई किसी को साइन अपन को लगता है साइन कर लेते हैं, तो उनको मैं ऑन कॉल बुला कर किसी रास्ते में जी बुला करके मैं उनके साइन करके उनको, अगर किसी नकल बनाने तो मैं पहले से घर तैयार करके चला जाता था। और इसके अलावा मैं जाने के बाद 2 घंटे पढ़ाई करना, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करना, कंटिन्यू रेगुलरिटी एक रख के तैयारी करना। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा। पढ़ाई का जो एक सिलसिला था वो कहीं न कहीं छूटा था, फिर वापस कैसे पकड़ लिया? भी अचानक मेरा बीच में छूट चुका था। जब मैंने ज्वाइनिंग किया उसमें एक मतलब एक रिलैक्सेशन की भावना, जब मानवीय प्रवृत्ति होती है, यूँ लगता है कि अब नौकरी लग गई है बस बहुत कुछ कर लिया। लेकिन थोड़ी देर में जब मेरा अधिकारियों सामना होता, जब मैं वो कुर्सी देखता था, जैसे वेस्टिम साहब की कुर्सी, तेसला साहब की, क्योंकि उनका मेरे से प्रत्यक्ष रूप से सामना होता था, उनके पावर्स देखता था, वो कितनी रिलीफ दे पाते थे, मेरी पटवारी की तुलना में वो ज़्यादा रिलीफ दे पाते थे। और मैं अपने आप में महसूस करता था कि मैं जो रिलीफ एक पटवारी के रूप में जितनी दे सकता हूँ, शायद मैं इससे कहीं गुना ज़्यादा दे सकता हूँ, मुझे इतना महसूस होता था। तो मैं वो तैयारी करता था, उसके लिए लग जाता था वापस इसी नई ऊर्जा के साथ रात को वापस 2-3 घंटे के लिए, कि मुझे वापस लगना और मुझे जितना मैं दे रहा हूँ उससे कुछ कई गुना ज़्यादा दे सकता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ देने की। कितने घंटा पढ़ाई करनी पड़ी आमतौर पे आपको रोजाना? नहीं, रेगुलर में 2 या 3 घंटे मेरे शाम के थे, और 1 घंटा कभी बार सुबह का मेरा न्यूज़पेपर जो मेरा अच्छा चलता था, वो न्यूज़पेपर मेरा था ही सुबह का एक अच्छे से पढ़ना, और 2-3 घंटे शाम के। और इसके अलावा जब मेरे एग्ज़ाम्स के आवर्स जब पास होते थे तो उस समय मैं अपना टाइम बढ़ा देता था पढ़ने का। आरएएस के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है? ये आरएएस का जो सिलेबस होता है वो बहुत लेंदी होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप कितनी किताबें पढ़ें। सिलेबस में तो मैं यूँ कहूँगा 26 सब्जेक्ट होते हैं, 26 या 24 के आसपास है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी जो है, जैसे ज्योग्राफी भी राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी तीनों की, और इसके अलावा साइकोलॉजी, खेल एंड योगा, और हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी मतलब पबेड है, एथिक्स है, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं उसके अंदर, वर्तमान की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो वो सारा, और उसके अंदर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। उसकी तो बुक्स को या मैं एक स्पेसिफाई नहीं बता सकता कि आप ये बुक्स पढ़ें, लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखें कि जैसे ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो उस टॉपिक को ध्यान रख करके वो कहीं से भी किसी भी एक अच्छी बुक से आप लेकर के उसके नोट्स उतार सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ये थी आगे का अब क्या आपने अभी तो एक बार तो जोश है और पूरा उत्साह जो है और खुशी जो है इसको एंजॉय करना है, और देन कुछ और? सर बिल्कुल, अब एंजॉय, खुशी जो मिला है जो उसके लिए मैं खुश हूँ, खुशी मैं एंजॉय भी करूँगा, मैं समय साथियों के साथ बांटता भी हूँ। लेकिन मैं अभी तक यहीं रुका नहीं हूँ, ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है, और मैं यहीं रुका नहीं हूँ। मेरी जो प्राथमिकता जो रही है आरपीएस की मेरी रही है, और वो मुझे इस भर्ती में मुझे नहीं मिला आरपीएस के लिए, तो मैं पुनः नई ऊर्जा के साथ लगूंगा। और मेरे उन समय साथियों का जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उनको सबको साथ लेकर के, और जो नहीं हो पाए हैं या जिनको मन मुताबिक रैंक नहीं मिली है उन सब साथियों को साथ में लेकर के मैं 2021 के लिए बेटर तरीके से तैयारी करूँगा। और आगे 2016 में किस तरीके से इस एग्ज़ाम का पता चला था, कैसे मानसिकता बनाई थी कि अब मुझे फाइट करना ही चाहिए? जी 2016 के अंदर मेरे हमारे उसमें पटवारी साथी थे जो हाल में तहसीलदार साहब है विनोद जी सर, उनसे मैं बहुत प्रभावित था। 2016 का उनके साथ में रहता था। वो मुझे उनकी सबसे बेहतर चीज़ जो मुझे विनोद जी सर की लगती थी, मैं जैसे ही एलआर में आता था वो मुझसे सवाल पूछ लेते थे, और सवाल पूछने के बाद मैं कुछ बता पाता था, मतलब यूँ सब उसका उत्तर का 30% या 20% बता पाता था, कभी कभार 10% ही बता पाता था। तो वो मुझे कह देते थे, आप फिर नहीं कहते थे, तो उनके चेहरे के एक्सपीरियंस से मैं पढ़ जाता था कि तू आरएस की तैयारी करता है या बात करता है आरएस की, तुझे ये चीज़ नहीं आती। तो मेरे अंदर वो शाम को जाके उसको पढ़ना होता था। उनसे मैं ABCD सीखा आरएस की, तो क्या चीज़ होती है, कैसे स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। तो वो मुझे उन्होंने 2016 के जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनसे मैं वो चीज़ सीखा कि आरएस की तैयारी कैसे करते हैं, क्या चीज़ थी। बाकी बचपन से मुझे ये लगाव तो उसमें से था कि आरएस करके कोई पोस्ट होती है, अधिकारी बनते हैं, वो चीज़ थी। लेकिन इसकी ABCD क्या होती है, कैसे क्या बनते हैं, वो मैं विनोद जी सर से सीखा हूँ सर। जी, और आप ये कह रहे हैं कि अभी सिलसिला रुका नहीं है, आप आगे का और जारी रहेगा। कई साथी जो असफल हो जाते हैं या वो अपनी मंजिल नहीं पा पाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो साथी असफल हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, कीमती खजाने की चाबी आसानी से नहीं मिलती है। जो कीमती खजाना होता है ना, उनकी चाबी कभी सहज नहीं सुनती, वो बहुत छुपी होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं यूँ कहूँगा, और असफलता सफलता की कुंजी आप सब लोग जानते ही हैं। और मेरा जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि कीमती खजाना है वो उतना आसानी से नहीं मिलता, हमें एफर्ट करना पड़ता है। और असफलता जो मिली है उसे स्वीकार करो और पुनः लग जाओ तैयारी के साथ।
आपने कभी कोई कोचिंग क्लास या इस तरह का कोई ज्वाइन किया आपने जहाँ? जी, मैंने एक बार मैं गया था, स्प्रिंग बोर्ड का मुझे मानस किसने गाइड किया था, तो मैं 2 महीने, लेकिन मैं इस कोचिंग जो था उस कोचिंग को ज़्यादा 2 महीने या 1 महीना मैं मुश्किल से रह पाया। मुझे वो वातावरण इतना लगा नहीं अनुकूल, क्योंकि वहाँ सारा समय उसमें चला जाता था, तो मेरे अंदर मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, तो मैंने महीने भर के बाद कोचिंग छोड़ दिया और मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी थी उस दौरान से। और उसके बाद से मैंने 2018 की जो थी, इसके दौरान मैंने पूरे स्तर पे सेल्फ स्टडी करी और मैंने हमने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया, 10 दोस्तों का, जो भी मेंस की तैयारी, और हम आपस में डिस्कस करके हमने तैयारी करी। और अभी इंटरव्यू के दौरान भी हमारे यहाँ साथी थे, और इसके अलावा विजय बहु योजना में दिनेश सापेला सर का बहुत योगदान रहा, और उन्होंने खुद ने इंटरव्यूज़ के लिए पूरे राजस्थान के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी करवाई, तो उनसे भी मैं जुड़ा। ओके, ऑनलाइन जुड़े रहे, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस। आप जो ऐसे अभी कोई साथी है जो RS का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आप किया। मैं कहूँगा मेरे पास अक्सर ऐसे कहीं आते हैं कुछ लोग, यूँ मतलब जैसे मेरा चयन अभी हुआ है, मैं मेरा पहले मेंस के चयन के दौरान भी कुछ लोग मेरे पास फ़ोन आते थे कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है, मैं नहीं बन पा रहा हूँ, मैं उसमें लग गया, मैं नहीं पर। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप विपरीत परिस्थितियों का जो ढाल न बनाएं, उनके बचे नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ किसी की अनुकूल नहीं होती। आप अपने एक से व्यक्ति से, परिस्थितियाँ किनकी, सबकी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण नहीं हूँ, वैसे कहीं आपको होना, मेरी तो परिस्थितियाँ फिर भी अनुकूल थी, कुछ लोगों की तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं, वो भी आज RS के अंदर मुकाम पे पाए हैं। तो आपको इन परिस्थितियों के अनुकूल रहते हो, आपको इन परिस्थितियों को तो अनुकूल बनाना ही होगा। क्या होगा, कुछ समय बाद, एक उम्र निकलने के बाद आपको एहसास होगा कि मैं वो कर सकता था, मैं वो डिज़र्विंग रखता था, मैं उसको पा नहीं पाया, इसका आपको मलाल रहेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उन विपरीत परिस्थितियों के साथ कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करते हुए तैयारी करते हैं, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। तो उदयपुर जिले में 3 पटवारी है जो RS में सेलेक्ट, 2 पटवारी, दोनों यहीं के, जूनियर अकाउंटेंट, बिल्कुल दोनों यहीं, दोनों यहीं के हैं। और यहीं से एक ग्राम विकास अधिकारी कामिनी प्रजापति जो थे, वो भी। आप चारों में भी किसी तरह का कोई संयोजन रहा? आप चारों को मालूम था एक दूसरे को कि आप तैयारी कर रहे हैं? 4 के साथ में एक और है हमारे लिए, गोगुंदा की भूमि से हमारे रविंद्र सिंह राव, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, वो भी रहे हैं। राव मादड़ा की, मैं जहाँ पंचायत हूँ, झाड़ोली पंचायत के हैं रविंद्र सिंह जी राव, उनसे हम 5 का रहा। लेकिन कामिनी प्रजापति से हमारा कोऑर्डिनेट में नहीं रहा, मुझे अभी सिलेक्शन के बाद उनसे पता चला मेरे को। बाकी हम तीनों जो थे, मैं, हमारे पटवारी जी चंदा मैडम जी, और जूनियर अकाउंटेंट हमारे तहसील से लगे हुए नरेंद्र सिंह जी राव साहब, और रविंद्र सिंह जी राव जो हैं वो मेरे मित्र, हमारे लखौली में कॉलेज स्कूल लेक्चरर हैं। तो हम चारों का सिलेक्शन, हालांकि मित्रवत हम तो पहले से थे, मेंस के दौरान भी थे, लेकिन मेंस के बाद में जब इंटरव्यू का चयन हुआ तो हम चारों का एक ग्रुप बन गया और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म, विजय बहु प्लेटफॉर्म मिल गया। तो हम चारों ने इंटरव्यू के दौरान बहुत अच्छी तरीके से एक तैयारी करी। जब भी मिलते, जब भी सवाल करते, तो वो, क्योंकि उदयपुर हमारा कॉमन था ही, मेरे और चंदा मैम का पटवारी कॉमन था ही, इंटरव्यू से बेसिस में सवाल थे, तो इस हिसाब से हमें काफ़ी सहयोग मिला उस चीज़ का, इस ग्रुप से। और दूसरी बात, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चयन होने में RS के अंदर 2 और जानकारी मुझे मिली, एक लियो घोड़ा बड़ी से मैम है और एक शायद झाड़ोल से हैं सिलेक्शन उनका। बाकी पटवारियों में अभी तक चंदा मैडम का और मेरा ही सिलेक्शन हुआ, ये बहुत करीब बात है, गोगुंदा तहसील से। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।